फ्रेंड्स, ऑल द कार मैकेनिक के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है मर्सिडीज़ की ई क्लास 2016 मॉडल E220। सो आज हम आपको इसका ऑयल और ऑयल फिल्टर रिप्लेस करना दिखाएंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। उसके लिए हमें चाहिए एक बकेट और कुछ इस तरह से टूल। तो आइए शुरू करते हैं इसका ऑयल और ऑयल फिल्टर रिप्लेस करना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमने काम करना है वो एक 13 mm का सॉकेट लेके कुछ इस तरह का हम इसका इंजन गार्ड खोलेंगे, इंजन गार्ड रिमूव करेंगे कुछ इस तरह से। ये इंजन गार्ड कार में इसलिए आता है ताकि नीचे से कोई भी पत्थर, कोई हैवी चीज़ इस पे लग के, इसके चैम्बर को लग के इसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो आइए सबसे पहले हम इसका इंजन गार्ड रिमूव करते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, हम रिमूव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसका इंजन गार्ड निकाल लिया है और इसके ये बोल्ट हैं। अब इस कार में जो आते हैं वो 2 इंजन गार्ड आते हैं, तो दूसरा इंजन गार्ड भी हम निकाले बिना हम इसका ऑयल रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सो अब हम इसका दूसरा इंजन गार्ड भी निकालते हैं और इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होगा वो होगा 8 mm का सॉकेट। सो 8 mm का सॉकेट से लेके हम इसका सेकंड जो इंजन गार्ड है वो प्लास्टिक का है, वो हम इसे रिमूव करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इस कार का ऑयल ड्रेन करेंगे। तो ऑयल ड्रेन करने का जो एक नट है ये प्लास्टिक का है, आप देख रहे हैं। इसको स्लोली रिमूव करना है। आइए अब हम इसका ऑयल ड्रेन करें। ऑयल ड्रेन करने के बाद अब आती है बारी ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर रिप्लेस करने की। तो सबसे पहले इसके इंजन कवर को हटाकर कुछ इस तरह से, इसमें 2 इंजन कवर आते हैं, एक तो ये जो हमने हटाया है और एक ये एयर फिल्टर के ऊपर है। इसको हम कुछ इस तरह से हटाएंगे आराम से। देखिए अब इसका ऑयल फिल्टर हम रिप्लेस करते हैं। आइए दिखाते हैं कि इसका ऑयल फिल्टर की लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले एयर फिल्टर से हमें ये पाइप हटाना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, ऑयल फ़िल्टर को रिप्लेस करने के लिए, उसे पहले रिमूव करने के लिए 27 mm का ये सॉकेट लगेगा और इसको कुछ इस तरह से यूज़ किया जाएगा। आइए हम दिखाते हैं ऑयल फ़िल्टर की लोकेशन और ऑयल फ़िल्टर को किस तरह से खोला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑयल फ़िल्टर के ऊपर हमने 27 mm का सॉकेट लगा लिया है ऑयल फ़िल्टर के कवर पर। अब हम इसे रिमूव कर रहे हैं। अब इसे धीरे धीरे खोलेंगे। अब हम इसमें नया ऑयल फ़िल्टर रिप्लेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑयल बॉडी का ऑयल फ़िल्टर का कैप है। सबसे पहले हम इसको एक रबड़ का रिंग आता है इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नया ऑयल फ़िल्टर है। ये नया ऑयल फ़िल्टर को एक साइड पर रखकर हम सबसे पहले इसका एक ओ रिंग रिप्लेस करेंगे। ये ओ रिंग नए ऑयल फ़िल्टर के साथ आता है। इसे रिप्लेस करना ज़रूरी होता है क्योंकि 1% भी चांस नहीं रहता इसको रिप्लेस करने के बाद ऑयल लीकेज का, क्योंकि जो पुराना ऑयल का ओरिंग है वो हीट होके ख़राब हो जाता है। तो अब हमें रिप्लेस करना ही चाहिए। ऑयल फ़िल्टर के बाद बारी आती है एयर फ़िल्टर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस एयर फ़िल्टर को रिमूव कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे क्लिप हैं जो कि इस तरह से कुछ लूज़ करके और एयर फ़िल्टर को निकालते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से एयर फ़िल्टर इसका रिप्लेस किया जाता है। और एक बात और कि एयर फ़िल्टर हर सर्विस में रिप्लेस करना ज़रूरी है, क्योंकि एयर फ़िल्टर से ही सक्शन होके एयर कंबस्शन चैम्बर में जाती है। कंबस्शन चैम्बर के लिए हम आपसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो एयर है वो क्लीन होना चाहिए। तो अगर आपका एयर फ़िल्टर ब्लॉक होगा और एयर की क्वांटिटी आपके इंजन में कम जाएगी तो उससे पिकअप में और एवरेज में प्रॉब्लम आएगी। तो देख रहे हैं जैसा कि ये एक नया एयर फ़िल्टर है जो हम इसमें डाल रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब हम इसमें एयर फ़िल्टर इंस्टॉल करते हैं। आइए। और जब तक इसका हमने एयर फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर रिप्लेस किया है, तब तक इसका पूरा का पूरा ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन हो चुका है। तो अब टाइम आता है इसके ड्रेन प्लग को वापस लगाने का। अब इसको आराम से कुछ इस तरह से लगाया जाता है। आइए देखते हैं। हम जो इसमें इंजन ऑयल यूज़ करने वाले हैं वो है मोबिल 0W40, विच इज़ द बेस्ट सिंथेटिक ऑयल।
आज तक हमने जितनी भी कार्स में इंजन ऑयल यूज़ किया है वो 0W40 ही यूज़ किया है, क्योंकि ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है और इसके इंजन के लिए बहुत ही शानदार ऑयल है। आइए अब इसमें इंजन ऑयल फिल करते हैं इसमें। इंजन ऑयल डालने के बाद अब हम इस कार को स्टार्ट करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि हमने जो ड्रेन प्लग टाइट किया है और ऑयल फिल्टर टाइट किया है उसमें से कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। फ्रेंड्स, कहीं से भी कोई किसी तरह की कोई भी लीकेज नहीं है। अब ये हमारा काम पूरा हो चुका है। अब हम इसके इंजन गार्ड एंड पाइप एक्सेट्रा सब कुछ हम इसका फिट करेंगे, इसका ट्रायल लेंगे। आफ्टर दैट हम इसका एक सर्विस रिमाइंडर है, सर्विस रीसेट करेंगे अपने स्कैनर से। फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।